नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर आखिर के 18 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोरी समाज का आज भी तीसरे दिन धरना चालू है। यहाँ संख्या में लोग आज भी मौजूद हैं। आज तीसरा दिन हो चुका है। तीसरे दिन में कोरी समाज के जो लोग हैं धरना प्रदर्शन पर रात दिन डटे हुए हैं। अभी तक इनकी कोई अधिकारी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ से कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर कल 19 तारीख में नगर विकास मंत्री आने वाले हैं। उस उपलक्ष्य में इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश भी है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ सब डटे हुए हैं। इनके हाथों में दफ्तियां हैं जिन पर जो इनकी मांगे हैं वो बरकरार बनी हुई हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने को अधिकारी तैयार नहीं है। यहाँ से कुछ लोग पिलखवे से आए हैं जो स्टूडेंट हैं, जिनका भविष्य अंधकार में है। बैठ जाओ। और मैं दूसरी तरफ कैमरा अपना घुमा के दिखाना चाहूंगा। यहाँ जहाँ आप लोगों को नजर आएगा, जहाँ अभी ये बाइकें खड़ी हैं और जहाँ कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहीं चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर नगर विकास मंत्री आने वाले हैं भाजपा सरकार के। और यहीं दूसरी तरफ कोरी समाज के जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं और कोरी जाति के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर 3 दिन से डटे हुए हैं। इससे पहले ज्ञापन पे ज्ञापन दिया गया, लेकिन कल एडीएम साहब ने आकर यहाँ झूठा आश्वासन दिया है। इन लोगों ने जो गुंडागर्दी कर रहे तहसीलदारों को बर्खास्त करने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। मैं सभी से विनती करूंगा जो मेरे लाइव पर आए हैं उन लोगों का धन्यवाद। कैलाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मैं हर दिन की खबर आप लोगों को डालूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पर हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जैसे कि यहाँ हमारे कोरी समाज की संख्या बढ़ती जा रही है और समाज के लोग जागरूक हैं, आते जा रहे हैं। ई रिक्शाएं आ रही हैं, समाज के लोग आ रहे हैं इसमें, तो धरना प्रदर्शन तो जारी है। जो इनकी मांगे हैं मैं पूछना चाहूंगा, जो मांगे हैं इन लोगों की वो क्या क्या हैं और क्या मांगे हैं। अच्छा, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे सर एक ही बात, हमारी जाति प्रमाण जारी होनी चाहिए। 2019 से हम लड़ाई को उसको अभी तक भी जाति प्रमाण पत्र कोई जारी नहीं है। खाली आश्वासन देते हैं खाली कि बन जाएंगे बनते नहीं है। शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव पर। मैं शिव कुमार जी से कहना चाहूंगा, शिव कुमार जी, शिवम माहौर न लिखकर शिवम कोरी लिखें। शिवम माहौर न लिखकर शिवम कोरी लिखें, हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो शिवम माहौर राजपूत अलग जाति लिखते हैं नाम के आगे, वो कोरी लिखे। मेरा नाम चरण सिंह कोरी। जो कोरी जाति प्रमाण पत्र बंद है, धरना प्रदर्शन चालू है, आज तीसरा दिन है। रात को भी ठंड में ठिठुरते हुए आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये आखिर मामला क्या है और क्या कल जो आश्वासन दिया था उसमें क्या है, बरगलाया गया है, आपको शासन आदेश दिया है, क्या नहीं है, क्या मामला है, ये सब स्पष्ट कीजिए। इसमें इन्होंने एक कल लेटर जारी करा। लेटर जारी हुआ 4 बजे। 4 बजे के बाद मेरे प्रमाण पत्र 8 दिन पहले पड़े हुए थे, उसमें कोई भी रिपोर्ट नहीं लगी। वो कल लेटर होने के बावजूद भी वो सुबह आज रिजेक्ट कर दिए जाते हैं राहुल गोस्वामी पटवारी के द्वारा। वो आज सुबह रिजेक्ट कर दिए, मतलब लेटर जारी होने के बाद भी। तो हम क्या उम्मीद समझें कि लेटर जारी कर रहे हैं, उसकी क्या उम्मीद समझें? इस उम्मीद को ना रखते हुए हमें कोई वो नहीं है कि हमें कोई पक्का सबूत मिला है। हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमें हमारे बिल्कुल मोहर लग के नहीं मिल जाएगी सर्टिफिकेट पर, जब तक हम नहीं उठेंगे। हम अप्लाई करेंगे आज ही, जब मोहर लग जाएगी, ओके हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा सबूत कि हाँ बनने लगे, जब हम यहाँ से उठेंगे। उसके बावजूद भी प्रशासन ने हमारे खिलाफ, प्रशासन के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है कि यहाँ से कोरी समाज जो है ना उठाया जाए। सोमवार के दिन 19 तारीख सोमवार को यहाँ कमिश्नर साहब आ रही हैं, उसके खिलाफ उसके कारण ही हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश करे हैं कि
जो 6 माह तक कोई भी हड़ताल, कोई भी धरना नहीं होगा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? धरना क्यों नहीं होगा? हम यहाँ लड़ने मरने के लिए, तो हम यहाँ हर वक्त धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, करते रहेंगे। इससे भी हमारा समाधान न हुआ तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारी मांग ये है कि हमारे जो प्रमाण पत्र हैं वो बिल्कुल ओके मिलने चाहिए, जब भी हम यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल नहीं, जो जाति प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण का पत्र का विषय है आपका, वो सदियों से चला आ रहा है और आपके जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होते हैं, जो आप लोगों ने बताया है। आखिर वजह क्या रहती है? आखिर कौन रोड़ा अटकाता है आपके जाति प्रमाण पत्र में? वजह ये रहती है कि मेरठ ले लो, तुम गाजियाबाद ले लो, मोदी नगर ले लो, बागपत ले लो, सब जगह चालू है। केवल यहाँ वजह है तहसीलदार, पटवारी, इनकी दादागिरी। अभी मैंने तहसीलदार से बोला था कि मैंने पटवारी साहब को सारे साक्ष्य दिखाने के बावजूद भी मेरे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ऐसा क्यों है? तो तहसीलदार मेरे तरफ को घूरता हुआ कहता है कि ये मेरे से मिले आप? मन की तुमसे कई दफ़े मिले, हम मिलते रहते हैं, तुम कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो मेरे तरफ को ऐसा मतलब घूर रहे थे वो कि जैसे मुझे खा जाएंगे, ऐसा घूर रहे थे। कहने का मतलब आपका है कि गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बिल्कुल, इनकी टीम जो आप लोगों ने पहले भी कहा था कि गुंडागर्दी पर उतर आए हैं ये लोग, हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। और यहाँ पर जो आज आह्वान था पार्षदों का, पार्षद यहाँ समझौते यानी हमारे समर्थन में आने वाले थे, लेकिन उसमें बड़ा सवाल है। एक जाति प्रमाण पत्र के लिए किसी सभासद से लिखवाया जाता है कि कोरी जाति के निवासी इसमें है नहीं है, तो ये लोग ये आप लोगों का लिख के नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या मामला है? क्यों नहीं लिख के देते हैं? लिख के देते हैं सभासद, उसे मानते नहीं है। ये देखिए, ये मैं साक्ष्य दिखा रहा हूँ, ये मेरा पुराना बना हुआ है, ये मेरा अब का डिजिटल बना हुआ है जो शो भी करता है। ठीक है जी, ये मेरी टीसी है, इसमें ये सब वो प्रूफ है जो इन लोगों ने साक्ष्य में लगाए हुए हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों के जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जा रहे हैं। सारे साक्ष्य लगाने के बाद में भी कोई भी इन पर इनकी कार्रवाई या उनकी सुनवाई करने को कोई भी तैयार नहीं है। आधार कार्ड भी है, ये मेरे बेटे का भी है टीसी, ये मेरे बेटे के भी है, मेरे बेटी का भी है, सबकी टीसी भी है, स्कूल का लिखा हुआ भी है, सब है। फिर भी ये लेटर जारी होने के बाद भी सुबह कैंसिल कर दिए गए राहुल गोस्वामी पटवारी के तहत। इनसे मेरी मतलब मैंने कॉल, हमारे साथ यहाँ हापुड़ कोर्ट से वकील मौजूद हैं, हमारे जयप्रकाश जी। तो जयप्रकाश जी, जो आपकी समस्या है और जो आपने समस्या दिखाई थी, बताई थी, हमें संपर्क करा है, आखिर वो समस्या क्या थी जो आपने, जो मेन मुख्य समस्या है जो यहाँ के, जो आप बताते हैं कि अदर समाज हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहता है, वो समस्या आप बताएं और दिखाएं भी। समस्या ये है कि पहली बात तो हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाए ही नहीं जा रहे। दूसरी समस्या ये है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र जो हैं बागपत में भी बन रहे हैं, संभल में भी बन रहे हैं, बुलंदशहर में भी बन रहे हैं, नोएडा में भी बन रहे हैं, अदर नगर में भी बन रहे हैं, सभी जगह बन रहे हैं। कि हापुड़ में ही क्यों नहीं बन रहे? ऐसा क्या कारण है कि हापुड़ में क्यों नहीं बन रहे, क्यों नहीं बनाए जा रहे? ये शासन प्रशासन की हठधर्मी, तहसीलदार की हठधर्मी, इसी कारण ही हमारे यहाँ के समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं जा रहे, जिससे हमारे बच्चे परेशान आगे हो रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ का कोई भी गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना छात्रवृत्ति में, किसी भी चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक नई चीज़ और सामने आई है कि जो हमारे पटवारी महोदय हैं, जिनका नाम है राहुल गोस्वामी, जो हमारे एरिया के पटवारी हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहते, कोली रहते हैं। तो फिर हम कहाँ से आए? जो जी आप अपनी ज़मीन दिखाओ, कहीं अंकित हो या कुछ पट्टा हो या कुछ हो। अगर जी हमारे नाम पे तो कोई ऐसी ज़मीन वमीन या कोई पट्टा वट्टा या ऐसी कोई कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है जी, हमारा नाम ले लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने राजस्व अभिलेखागार में ये रिपोर्ट लगा के उन्होंने भेजी। मैंने जब 10 क्षेत्र पे फ़ोन करा था लखनऊ, तो उन्होंने आख्या लगा के ये दी। ये साक्ष्य हैं जो इन लोगों ने लगाए हैं। मैं बोल के बताऊंगा, मैं क्लियर दिखा दूंगा आप लोगों को। और हमारे ब्रॉडकास्ट पर आप सिर्फ अभी लाइव देख रहे हैं। इन्हीं साक्ष्यों को मैं हमारे अपने चैनल आखिर क्यों 18 पर बिल्कुल क्लियर दिखाऊंगा पढ़ के, और आप लोगों को बिल्कुल राइटिंग में दिखाऊंगा जो साफ है। पटवारी महोदय ने ये लिखा है, महोदय
संकलन प्रार्थना पत्र जयप्रकाश मोहल्ला अर्जुन नगर तहसील में लीला हापुड़ कोरी जाति से संबंध प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया गया है। इसमें लिए लिखा है कि उक्त संबंध में सादर अवगत कराना प्रेषित हुआ है कि कोरी जाति का संबंध राजस्व अभिलेखागार में 1359 फसली वर्ष खतौनी व पत्रावली का अवलोकन किया गया है, जिसमें ग्राम चमरी में 1359 में पट्टा न मेरे नाम में कोई इश्यू है, न मेरे नाम में कोई जमीन है या कुछ भी नहीं है। तो उससे ये होता है कि इनों की कहीं कोई जाति अंकित नहीं है राजस्व अभिलेखागार में, तो इनों का जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाए? मतलब कहने का मतलब ये है इन अधिकारियों का कि अगर किसी के पास जमीन होगी, जायदाद होगी, पैसा होगा, तो इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र इशू किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसका कहने का मतलब ये है कि ना ही हमारे नाम में कोई जमीन होगी, ना ही हमारे नाम में कोई पट्टा होगा, तो हमारी जाति कहीं शो ही नहीं होगी। इनों का कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे नाम में कोई जमीन नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो तुम्हारी जाति आई कहाँ से? अब हमारे नाम में ये इतना समाज है, ये इनों के पास, सबके पास खेती है क्या? किसी के पास है या किसी के पास जमीन है या कहीं अंकित लिखा हुआ है? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो की भी एक रिपोर्ट है, वो सभासद की जो रिपोर्ट है, आप वो भी ये सभी को खुले में बताऊंगा और पढ़ के सुनाइए और दिखाइए भी, ओपन कर दीजिए। ये लिखा है कि पटवारी महोदय ने सभासद को फोन करके पूछा गया है जी कि बताया गया है कि मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड नंबर और वार्ड नंबर 18 मोहल्ला चमरी, सभासद ने लिखा है मोहल्ला क्या नाम है चमरी, वार्ड नंबर 18, मेरे वार्ड में कोरी समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। सभासद ने लिखा है, ये सभासद ने लिख करके दिया है, जो कि हमारे यहाँ कम से कम सैकड़ों से भी ज्यादा कोरी समाज चमरी के अंदर निवास करता, अब से नहीं, कम से कम 50-60 साल पहले से। ये आप लोग देख लीजिए कि यहाँ कुछ सभासदों की भी और अधिकारियों की भी मुठभेड़ है। तो मैं जो ये मामला है आप लोगों को बरकरार दिखाता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, लाइव पेज के माध्यम से। लोग शेयर कीजिए इसे, और हमारे जो आखिर क्यों 18 है न्यूज चैनल यूट्यूब पर, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद कीजिए, इन लोगों की खबर को शेयर कीजिए। और मैं इन लोगों के कोरी समाज से ये विनती करूंगा कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो पाए। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। हाथ मुंह करेंगे। लाइव चला रहे हैं। कोरी समाज जिंदाबाद, कोरी समाज जिंदाबाद, कोरी समाज जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जाति नहीं तो वोट नहीं, जाति नहीं तो वोट नहीं, जाति नहीं तो